अगर आपके भाग्य में सक्सेस लिखा ही ना हो तो क्या आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ये किस्सा है एक मूर्ख बालक की जो पढ़ने में बहुत कमजोर था। शिक्षक पढ़ा रहे होते तो वो ना ध्यान देता था और ना ही कुछ याद रखता था। एक दिन उसके घर में ज्योतिषी आए और उनके पिताजी ने कहा, आप मेरे बेटे की भविष्यवाणी कर दीजिए, क्या मेरा बच्चा आगे पढ़कर एक महान इंसान बनेगा। ज्योतिषी ने लड़के के दाएं हथेली को देखा और कहा, उसके हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। आपका लड़का शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता और आप एक महान इंसान की बात कर रहे हैं। ये सुनते ही उसके पिताजी अपने बेटे के भविष्य को लेकर परेशान हो गए। ज्योतिषी की बात सुनकर उस लड़के ने पूछा, आपने ये बात किस आधार पर की कि मैं विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। तभी ज्योतिषी ने कहा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में शिक्षा की लकीर नहीं है। ये सुनते ही वो लड़का अपने घर के रसोई रूम में जाता है। वहां से एक धारदार चाकू लेकर अपने हथेली में शिक्षा की लकीर बना देता है। धारदार चाकू पड़ने के कारण उसका हाथ लहूलुहान हो जाता है और लड़का बोलता है, ये रही मेरी विद्या की लकीर। क्या ये हाथ की लकीर बताएगी मेरे शिक्षा के बारे में? क्या ये रेखा मेरे ज्ञान को बताता है? मैं आपके इस भविष्यवाणी को बदल कर दिखाऊंगा। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दूंगा और एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बनकर दिखाऊंगा। उस दिन के बाद लड़के ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसने कड़ी मेहनत की और यही कड़ी मेहनत वो लगातार करता गया। वह नॉलेज प्राप्त करने के लिए दिन देखता, न रात, न खाने का समय देखता और न सोने का समय। उसने नॉलेज प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। उसके दिल और दिमाग में एक ही चीज घूम रहा होता है, मुझे नॉलेज प्राप्त करना है, मुझे नॉलेज प्राप्त करना है। और कुछ सालों बाद वो लड़का बहुत बड़ा विद्वान बन गया था। आपको बताना चाहूंगा, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। जिन्होंने दुनिया का पहला और सबसे बड़ा संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की, जिसमें संस्कृत व्याकरण और संस्कृत भाषा का आधार बहुत अच्छे से और सरल तरीके से समझाया गया है। आज वो महान महर्षि पाणिनि के नाम से विख्यात है। आप खुद सोचिए, जब ज्योतिषी द्वारा बोला गया होगा कि तुम मूर्ख ही रहोगे, तुम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते हो, तब महर्षि पाणिनि के सोचने का तरीका क्या रहा होगा। उनके कॉन्फिडेंस के लेवल को समझिए। महर्षि पाणिनि ने चाकू लेकर अपने हथेली में शिक्षा की लकीर खींच डाली और बोला, मैं अपने भाग्य को बदल कर दिखाऊंगा। अगर उस दिन पाणिनि ने यह सोच लिया होता कि मेरे हाथों की लकीरों में ही कमी है, मैं जीवन में मूर्ख ही बना रहूंगा और अपने किस्मत पर रोता रहता, तो आज उनके व्याकरण को हम नहीं पढ़ रहे होते और आज शायद दुनिया उनको कभी नहीं जानती। महर्षि पाणिनि के मरने के बाद उनका अस्तित्व खत्म हो जाता और हम आज इस वीडियो में उनकी बात नहीं कर रहे होते। अगर जिंदगी वाकई में हाथों की लकीरों से चलती ना, तो आज इस दुनिया के कई महान लोग जिस ऊंचाई पर हैं, आज वो वहां नहीं होते। क्या हम अपनी जिंदगी इन रेखाओं के सहारे जीते रहें? क्या हमारी जीत और हार इन चंद लकीरों पर टिकी है? बिल्कुल भी नहीं। दृढ़ निश्चय और लगातार परिश्रम किस्मत की लकीरों को भी बदल कर रख देता है। अपने किस्मत को कोसने के बजाय मेहनत का रास्ता पकड़ लो। एक दिन यही रास्ता आपको दुनिया से अलग लेकर जाएगी और एक अलग पहचान दिलाएगी। लोग आपको भी कहेंगे, तुम अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते, तुम केवल टाइम बर्बाद कर रहे हो, ये फील्ड तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। आपको लोग डिमोटिवेट भी करेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा मायने ये रखता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। महर्षि पाणिनि ने ज्योतिषी को वही जवाब दे दिया कि मैं अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदल दूंगा और एक दिन उन्होंने अपने भाग्य को बदल कर दिखाया। लोग आपके अंदर के आग को नहीं जानते, लोग ये नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं। लोग आपके फ्यूचर को नहीं जानते, लोग आपको नहीं जानते। बस ये चीजें आपको पहचाननी है। आपका फ्यूचर आज के एक्शन पर डिपेंड करता है। आप किस तरीके से सोचते हैं इस बात पर डिपेंड करता है। हिंदी के बुक में मैंने पढ़ा था, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इसका मतलब मूर्ख व्यक्ति भी लगातार अभ्यास से एक प्रतिभाशाली बन सकता है। आपके भाग्य को एक ही इंसान बदल सकता है, वो है केवल आप। आप ही अपने भविष्य को एक अच्छा रूप दे सकते हैं। ब्रूस ली ने कहा है, मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो, बल्कि मैं उस आदमी से डरता हूं जिसने एक किक्स की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद ही आपको पहुंचा पाए।